Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter Ozymandias written by Shelley, P.V. Shelley, and it is a 14-line poem meter in iambic pentameter. The rhyming scheme is somewhat usual for a sonnet of this era. It doesn't not fit of a conventional pattern but instead interlinks the octave. What is the octave? मेनली ये पूरी की पूरी पोएम जो है वो एक सोनेट है, ठीक है। इसका जो पोइटिक डिवाइस है वो सोनेट है और ये जो है 7 और 8 लाइन्स में 6 and 8 लाइन्स में डिवाइडेड है। जो 8 लाइन्स वाला पैराग्राफ है पूरा का पूरा वो ऑक्टेट कहा जाता है और जो 6 लाइन जो है वो कही जाती है सस्टेट। अब बात करते हैं इसके राइमिंग स्कीम की। एज वी हैव ऑलरेडी रीड दिस पोएम इन अवर लास्ट वीडियो, लैंड एंड सेंट। सो ये हमारा बनता है ए एंड ए। स्टोन एंड फ्रॉन, ऑन लास्ट जो साउंड आ रहा है वो स्टोन फ्रॉन एक जैसा आ रहा है, दैट इज वाई बी बी, ठीक है। देन वी हैव कमांड एंड रीड, ओके। सो लैंड, सेंड एंड कमांड तीनों एक जैसे हैं, दैट इज वाई लैंड को हमने नेम दिया ए, सेंड को भी हमने नेम दिया ए और कमांड को भी हम नेम देंगे ए। Then stone and frond are B and B. Then next हम आते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन्स में। Things fed, fed वापस से आ गया है, so things kings, sea, fed and appear is here for next आप दे सकते हैं, यहाँ पे ये fed आ गया D के लिए, ये हम appear करते हैं E के लिए। Then appear and despair, इसको आप दोनों को क्या कर सकते हैं, ई दे सकते हैं। देन डिके एंड अवे, अपीयर, डिस्पेयर एंड बेयर, ई डिके एंड अवे, इट इज़ गोइंग टू बी एफ। तो इस तरीके से आप राइमिंग स्कीम जो है उसको नाम भी दे सकते हैं। देन मूविंग टूवर्ड्स द ग्लॉसरी सेशन, एंड हियर आर सम क्वेश्चन एंड आंसर, अंडरस्टैंड एंड आंसर। Answer these question. What did the traveler see in the ancient land? Okay, so I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. तो उसने क्या देखा, two vast and trunkless legs of stone देखे जो कि डेजर्ट में खड़े थे। Near them on the sand half sunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command that tell its structurer well those passions read. It means उसने एक फेस देखा जो कि काफ़ी रिंकल्ड था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसने देखी हैं। देन पिक आउट एक्सप्रेशन विच शो दैट द वर्ड्स ऑन द पेडेस्टल लुक ऑन माई वर्क्स आर एम्प्टी बोस्ट, यानी कि हमें वो एक्सप्रेशन जो हैं इस पोएम में से पिक आउट करने हैं जो कि एम्प्टीनेस को शो करते हैं। सो पेडेस्टल पर क्या लिखा हुआ था, माई नेम इज़ ऑज़मैंडस किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डेस्पेयर। तो यहाँ से हम लेंगे नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रैक, बाउंडलेस एंड बेयर द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। तो ये 3 लाइन्स है, इसमें ये पूरा मीनिंग आता है कि इस दुनिया में बाकी कुछ भी नहीं रहता, चाहे आप कितने भी महान क्यों ना हो। देन C1 इज देर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, नेम देम। 4 कैरेक्टर्स की बात की गई है, तो फर्स्ट वन इज़ द पोइट, second one is the viewer, third one is the god, the king or the storyteller, and the next one is the traveler. Okay, and the next one is choose the option that explain each statement. 3 है और उसमें से हमें ये जो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं जो भी ऑप्शन, उस पर टिक मार्क करना है। सो टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशंस रीड। सो फर्स्ट वाला है कि स्किलफुली अंडरस्टैंड्स किंग्स फीलिंग, यानी कि
जो स्कल्पचरर है उसने बहुत ही अच्छे से उसके पैशंस को रीड किया है और अपने स्कल्पचर के थ्रू उसको हमें शो किया है। द नेक्स्ट वन इज विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स। जो आज भी सर्वाइव कर रहा है वो इन निर्जीव चीज़ों पर उकेरा गया है। क्या? द स्कल्पचर्ड इमेज शोज द किंग्स इमोशन वेरी वेल। The next one is, look on my works, ye mighty, and despair. The king says his works are only for mighty God, while the rest can despair. It means उसने कहा है कि मेरे जो लास्ट वर्क्स हैं वो तो केवल गॉड के लिए हैं, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें क्या होंगी, वक्त के साथ साथ में ख़त्म हो जाएंगी। देन द फाइनल 5 लाइन्स जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए कुछ लाइन्स हैं। द फाइनल 5 लाइन्स ड्रॉ अटेंशन टू द इंस्क्रिप्शन ऑन द पेडेस्टल विच प्रोक्लेम्स ऑज़मंडेसियस पावर एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्राइंग टू इम्यूलिएट हिज अचीवमेंट्स। वो इस लाइन्स के थ्रू, 5 लाइन्स के थ्रू हमें क्या कर रहा है, अपने अचीवमेंट्स गिना रहा है। However, the scene of ruin decay suggests that even the mighty Ozymandias cannot contend with human mortality and the impersonance of anything other than the natural world। और हमें ये भी बताता है कि इवन जो अपने आप को खुद को गॉड समझने वाला, राजाओं का राजा कहने वाला ऑज़मैंडिस है, वो भी ह्यूमन मोर्टैलिटी के सामने उसकी भी कुछ भी नहीं चली, यानी कि उसे भी एक दिन क्या होना पड़ा, रूइन होना पड़ा, उसे भी एक दिन मरना पड़ा। ही इज़ रिड्यूस टू रैक एल्बाइट कोलोसल वन। अब वो क्या है, पूरा रैक हो चुका है, रूइन हो चुका है। द फाइनल लाइन एनकरेजेस द रीडर्स आई टू टर्न अवे फ्रॉम द टॉम टू कंटेम्पलेट द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एम्प्टी सैंड स्ट्रेचिंग अवे इनटू द डिस्टेंस। और वो हमें क्या बताता है, लास्ट की लाइन जो है वो हमारा ध्यान जो है, रीडर की आय जो है वो उस मोन्यूमेंट से हटा कर के, जिसके बारे में ये पूरी पोएम लिखी गई है, वहाँ से हटाकर सैंड की तरफ लेकर जा रहा है कि देखो दुनिया में अगर कुछ बचने वाला है तो केवल यही है। सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट दैट द नरेटर वॉन्ट्स टू टेल अस। So this is it for today's video, and you have to do the question answer in your notebook. Thank you.